समाचार खास मुलाकात की कड़ी में आज डीडी समाचार की टीम ग्राम पंचायत सालरिया पंचायत समिति रानी जिला पाली पहुंची है। वहीं सरपंच फतेह सिंह ने ग्राम पंचायत के विकास के बारे में स्वच्छता की गति को तेज करने की बात कही। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी मनीराम भाटी के साथ। डीडी समाचार टीम पहुंची है ग्राम पंचायत सालरिया में और पंचायत समिति रानी जिला पाली। तो इस वक्त हम सरपंच श्री अपने फतेह सिंह जी से बातचीत करेंगे विकास के मुद्दों पर, क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं और ग्राम में क्या क्रांति लाना चाहते हैं। तो सरपंच साहब, सबसे पहले डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। तो सरपंच साहब, मुद्दे तो बहुत से हैं, पानी, बिजली, सड़कें, शिक्षा। तो पानी, बिजली और सड़कें जो है ग्राम पंचायत के अहम मुद्दे हैं, तो इनमें कहाँ तक आपने प्रोग्रेस की है? श्रीमान, अभी जनता जल योजना के तहत में पूरे पंचायत के सारे गांवों को जोड़ने के लिए काम चल रहा है। और जैसे सालरिया पंचायत हेडक्वार्टर पे तो जनता जल योजनाओं से घरों में भी कनेक्शन करीबन 300, 350, 400 कनेक्शन दे रखे हैं। आंकड़ावास में ट्यूबवेल से पानी दिया जा रहा है। 3-4 जो बने हुए हैं टंकियाँ, उनमें पानी दिया जा रहा है। उनके घर घर नल की योजना नहीं है। गुड़ा माराम में इस गांव को पहले भी हैंडपंप योजना में ले रखा था। अब इसको कई साल से कोशिश करके जनता जल योजना में जोड़ा गया है। और यहाँ श्री पीपी चौधरी द्वारा 2 टंकियाँ भी पानी की बनाई गई है और पेयजल पाइपलाइन के लिए भी प्रस्ताव लेकर भेजे गए हैं। पूर्णतः विश्वास है कि अब इस बजट में या इस 2 महीने में हो सकता है कि ऐसा विश्वास है कि काम शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, कुशलतापूर्वक आपको इस योजना में 1 वर्ष हो चुका है। जी सर। तो इस 1 वर्ष के अंदर आपने ग्राम पंचायत में मतलब कितना बजट लगाया है यहाँ पर काम करने में अपने? श्रीमान, पहली चीज़ तो ये कि नरेगा योजना, ये जो कोविड-19 चलते हुए ऐसे कोई वर्क सामूहिक रूप से बड़े कोई वर्क नहीं दिए गए। नई पीडी अकाउंट में किसी भी तरीके के सरकार के एफसीसी में या किसी भी तरीके से कोई बड़ी रकम आई जिसके द्वारा पंचायत करवा सके। पंचायत पानी के बिलों में उनकी जो सहायक है उनके पेमेंट में ही वो पैसा यूज़ कर रहे हैं। या निजी आय पंचायत की नगनी है, बिल्कुल अभी तो कोई नहीं है और किसी भी तरीके का जनता पे टैक्स लगाया हुआ नहीं है, इसलिए निजी आय नहीं है। दूसरा, 2 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। जनता जल योजना के तहत 2 पानी की टंकियाँ भी बनी है और 1 बड़ी बनने वाली है। और एक गुड़ा मार्ग में भी मुझे पूर्णतः विश्वास है कि महीने भर के अंदर अंदर टंकी सैंक्शन होकर कार्य भी यहाँ भी पानी के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर, पीएम आवास योजना जो सरकार ने चलाई है उसमें काफ़ी लोग वंचित रह गए हैं, तो उनके बारे में क्या विचार है? सर, मेरी निजी राय से तो ये है कि जब सबसे पहले तो जब पीएम आवास की योजना लागू हुई, आम जनता को, गरीब जनता को, मजदूर जनता को इसके बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं था। और ये 2011 की जनगणना के तहत या उनकी कानूनिया के तौर पर और कुछ लोगों को ध्यान नहीं होते हुए भी ऐसे लोगों के नाम वंचित रह गए जो उनको प्रथम आवश्यकता थी। अच्छा सर, अब जो वंचित रह गए हैं उनके लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर कि मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष भी हूँ जी, और कोशिश ये करूँगा कि सरपंच संघ की मीटिंग बुलाकर सरकार को हर पंचायत से प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को भेजा जाएगा कि इस जो 10 साल हो गए हैं पूर्णतः 2021 में, तो इसकी वापस जांच करवा कर और नई तरीके से गरीब परिवारों का चयन करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हम लिखेंगे और मांग भी करेंगे। बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके। सर, एक अपने ये बताइए, जो दिव्यांग लोग हैं या 60 साल की उम्र के लोग हैं, तो उनके लिए पेंशन योजना भी सरकार ने शुरू कर रखी है,
उसमें भी काफ़ी लोग देखे गए कि वंचित रह गए हैं, तो उनके बारे में बताइए जरा। जहाँ मैं चुनाव जीतने के बाद में मेरे सामने 20, 25, 50 लोगों की जो समस्या आई, जी तो उनके पीपीओ मंगवा कर और ई मित्र द्वारा व पंचायत समिति द्वारा भी उनकी सहायता करके पुनः वृद्धा पेंशन शुरू करवाई। विधवा पेंशन में भी कोई वंचित थे तो उनको भी उनसे जोड़ा गया और उनकी पेंशनें शुरू करवाई गई। और कुछ लोगों को जानकारी नहीं होते हुए भी नवीनीकरण या अपने जीवित प्रमाण पत्र जारी करने या उसके देने के लिए भी वो समय पे जाके अपने अंगूठे का निशान नहीं देते, उससे भी काफ़ी परेशानी आ रही है। अच्छा सर, आवारा पशुओं के झुंड भी काफ़ी देखने को मिले यहाँ पर, तो इससे सड़कों पे आ जाए तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं या किसान भी काफ़ी परेशान है। तो गऊ के लिए आपने क्या कोई प्रबंध किया है गौशाला का? सर गौशालाएं आसपास में है, लेकिन गौशालाएं भी इतने पशु को ले नहीं सकती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आम जनता इस पर ध्यान देकर ये पशु किसी आवारा के रूप में नाम आवारा भली दे दो, लेकिन ये पशु सभी पशु मालिक है। जब वो ब्याह जाते हैं तब तो दूध खाने के लिए या दूध पीने के लिए बांध लेते हैं, उसके बाद में उन पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं। और अगर ये जनता में जागरूकता आ जाए और उनको रोक दें और उनको अगर बांध दें तो उससे कई फायदे हो रहे हैं। जो आज वर्मी कंपोज हो, जो पेस्टिसाइड अपन जो खेतों में या कृषि जो डाल रहे हैं, अगर गौमूत्र को उसको साफ करके अगर स्प्रे किया जाए गोबर से और इससे, तो अनेकों प्रकार के फायदे जनता के हित में भी होंगे, देश के हित में भी होंगे और नुकसान भी बच जाएगा अगर जनता जागरूक होते हुए अगर ये करे तो। लेकिन अब इतने झुंड के झुंड अगर कोई करते हैं, और फिर गौशाला में तो गौशालाएं भी ऐसी है साहब के उनकी पूर्णतः व्यवस्था नहीं होती और फिर उसमें भी वो पशुधन मरता। अच्छा सर, किसान आंदोलन है इस वक्त दिल्ली के अंदर काफ़ी छिड़ा हुआ है जी। तो सर किसानों के लिए जो सरकार ने 3 बिल पास किए वो किसानों को मंजूर नहीं है, तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि किसानों को कोई फायदा मिले? मैं सरकार से भी अपील ये करना चाहता हूँ कि आपस में बैठकर समझाइश करके इस मसले को हल किया जाए। दूसरा, किसान नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब सरकार ये कह रही है कि भाई आप इसको लागू होने दो और देख लो, अगर सही तरीके से नहीं चलता है, वो हल्फनामा देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जो भी किसान नेता मांग रहे हैं वो देने के लिए तैयार है, तो इस कानून को भी देखा जाए। अगर जनता के काश्तकारों के हित में नहीं है तो आंदोलन तो और भी कर सकते हैं। दूसरा, उग्र रूप लेना आंदोलन आगे भी हुए हैं और सड़कें रोक के नहीं हुए, वो कुछ ऐसी जगह हुए जो स्थान थे, खुली जगह थी, आम जनता को तकलीफ नहीं होती थी। अब अगर आम जनता को तकलीफ देकर अगर कोई किसान नेता या इस तरीके से करते हैं तो ये कतई राष्ट्र हित में भी नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। आप अगर अपनी बात मनवानी है तो आप अनशन पे बैठिए, रामलीला मैदान है, बड़े बड़ी जगह ऐसी खुली जगह है, तो सरकार ये थोड़ी होगा कि भाई आपको मरने देंगे। आप रास्ते रोक के और फिर आते जाते लोगों को परेशान करके अगर अपन कुछ करते हैं तो इसमें बीमार लोग भी होते हैं, कई बुजुर्ग लोग भी होते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर किसान नेता और सरकार इस चीज़ का समय पे हल कर दे तो अच्छा रहेगा। सर, एक अपने जो गरीब जनता है यहाँ की, उनके लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं चला रखी है, तो उन योजनाओं में उज्ज्वला गैस योजना है या जो पीएम आवास योजना है या पेंशन योजना है, तो इनमें लोगों से क्या अपील करेंगे कि इनमें भाग लेना चाहिए और सरकार का फ़ायदा देना चाहिए? साहब, सबसे पहले तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत में सरकार की मंशा है कि इस 2 महीने में या 4 महीने में अपनी पंचायत में या अपने गांव में कोई भी इस शौचालय से वंचित नहीं रहे, उनको जागरूक करके उनको दिलाया जाए। कुछ पेमेंट अगली पंचायतों ने कैसा काम किया उस पर मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पंचायत में मैंने एक ग्राम सहायक को स्पेशल इसीलिए लगा रखा है कि वो लोगों के शौचालय के सारे फार्म इकट्ठे करें, पंचायत समिति को भेजें और उनका पेमेंट करवाएं। ऐसी सुनिश्चित की है व्यवस्था। दूसरा,
खाद्य सुरक्षा में। कई लोगों को ये ध्यान ही नहीं था, एकदम से राशन कार्ड को रोका गया और फिर उसमें से जो होशियार थे या जो थे अपने वो कोठे वाले अनाज वितरण करने वाले, उन्होंने उस तरीके से अपने हिसाब से लिस्ट बना दी। लोगों को पूरा ज्ञान था नहीं कि इसमें ऐसे लोगों को लेना कि नहीं लेना। अब ऑनलाइन है नहीं, वंचित लोग जो जिनको जरूरत है वो वंचित है। मैं तो चाहता हूं कि अगर इस तरीके की सरकार कोई राज्य सरकार योजना चलाकर कोई व्यवस्था करे या आदेश पारित करे कि ऐसे लोग जो उनका क्राइटेरिया बनावे और उनको वापस उसमें जोड़ा जाए और जो गलत जुड़े हैं उनको हटाया जाए, मेरी ये मानसिकता। बहुत अच्छे विचार है सर आपके, और सोच भी बहुत अच्छी है आपकी। और सर अब गुरुजन से बात कर लें थोड़ी सी, तो सर कितने बच्चे हैं अपने विद्यालय के अंदर? अपने विद्यालय के अंदर 79 बच्चे हैं। 79 बच्चे हैं जी सर। तो सर क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है बच्चों को? कोरोना के समय से विद्यालय में बच्चों का आना जाना नहीं रहा, इस कारण से जो किट की व्यवस्था जो गवर्नमेंट ने की है, राज्य सरकार ने की है, बहुत ही तारीफ के लायक है कि इससे अपव्यय भी नहीं होता है और माता पिता के पास ये पहुंच जाते हैं, अभिभावक के पास में खाने की जो सामग्री जो मिर्च मसाले वगैरह का किट दिया हुआ है, तो परिवार के अंदर आराम से वो इसका उपयोग कर सकते हैं। और जब भी इनका असर कम होगा तब वापस जो भी राज्य सरकार इस MDM की योजना लागू करेगी वो और भी बच्चों के लिए फायदेमंद होंगी। अच्छा सर, शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ इस विद्यालय के अंदर? शिक्षा का स्तर जो है अच्छा है। कुछ ग्रामीण इलाके के होने के कारण बच्चे माता पिता उन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके जो घरेलू कामकाज, पशुपालन, खेती बाड़ी, उसमें जाने के बाद में बच्चे उस काम में मग्न हो जाते हैं। विद्यालय में आते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और उनकी प्रगति भी अच्छी है। कुछ होशियार भी है, कुछ मीडियम भी है, कुछ निम्न स्तर के बच्चे भी हैं। धन्यवाद सर। कैमरामैन विक्रम के साथ मनीराम भाटी की रिपोर्ट, DD समाचार। खास मुलाकात के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे खास मुलाकात के अगले कार्यक्रम में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए DD समाचार।